वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मुस्कान। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमें जो पीएमयू स्टेट कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम होता है उसके लिए पढ़ना चाहिए, कहाँ से हम इजीली पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 2-3 चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। मिनिस्ट्री कहाँ से आई है, कैसे बेसिकली मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई है, मिनिस्ट्री का शुरुआत में नाम क्या था, फिर मिनिस्ट्री का टारगेटेड सेक्शंस क्या है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का मैंडेट क्या है। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो से आप बेसिकली शुरुआत कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की। इधर उधर डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर की तरह आपके लिए काम करेगा अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो कहाँ से ये मिनिस्ट्री शुरू हुई है, क्या ये मिनिस्ट्री काम करती है, कैसे इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, आपको ये पता होनी चाहिए। वैसे तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी ऑनलाइन अवेलेबल है बट स्कैटर्ड है। मैंने पीएमयू स्टेट कोऑर्डिनेटर का जो एग्ज़ाम है वो दिया हुआ है, तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं पे भी अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, जब तक उसकी शुरुआत के बारे में नहीं पता है तो बड़ा मुश्किल होता है डॉट्स को जोड़ना और पूरी जो स्टोरी है उसको समझ पाना। ठीक है, तो मैं शुरुआत से आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी। तो देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना, सबसे पहली चीज़, इसका शुरुआत में ये नाम नहीं था। इसका नाम पहले कुछ और था, फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पड़ा। क्यों ये नाम रखा गया उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी एक मिनिस्ट्री बनाने की, ठीक है, किन लोगों के लिए ये काम करते हैं, ये काम क्या करते हैं, ये बेसिक पता होना चाहिए जब भी आप इस एग्ज़ाम को देने वाले हो, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा और आपको आंसर लिखने में भी फिर हेल्प करेगा। जो मिनिस्ट्री है वो वर्क किस चीज़ के ऊपर कर रही है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के अंदर उनके ऊपर काम करती है। अब ये जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं ये कहाँ से आए, क्या रीज़न रहा है लोगों का मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बेसिकली होना, उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। देखो, वैसे तो हिस्टोरिकली बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज़ इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक दो आप ध्यान रख लो ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। तो ऐसे मैंने एक ध्यान रख लिया था कि भाई वर्ना सिस्टम जो है उसने क्या किया, इट बेसिकली लेड द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कास्ट हायरार्कीज़ को इन्फोर्स किया जाता था और यहाँ पे काफ़ी एक्सक्लूजन को भी जो है वो प्रैक्टिस किया जाता था। तो आप एक ये रीज़न दे सकते हो। ये केवल अकेला रीज़न नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीज़न हुए हैं और एक प्रोसेस रहा है पूरा ओवर द ईयर्स, ओवर डिकेड्स, जिसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज़ इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती रही हैं, चाहे मुगल एम्पायर का रूल रहा हो या ब्रिटिश राज रहा हो। और इन पूरे टाइम के दौरान ऐसे ऐसे रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से इंडिया के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज़ का इंक्रीमेंट ही हुआ है। आप इस तरीके से एक दो जो रीज़न है वो ध्यान रख सकते हो। फिर अगर हम देखें, जब इंडिपेंडेंस हमें मिली, इंडियन इंडिपेंडेंस हुई, तो तभी भी इंडियन सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, जैसे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो जाए या मार्जिनलाइजेशन हो जाए या इनइक्वालिटीज़ हो जाए, तो ये काफ़ी था। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने जो आइडियल्स हैं लिबर्टी के, इक्वालिटी के, सोशल जस्टिस के, इन सबको इंश्राइन किया। इनको इंश्राइन करने के पीछे भी ये रीज़न रहा है कि भाई हमें दिख रहा है हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ हैं, हमें उन्हें एड्रेस करना है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया कि हमें इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो हमारा लिविंग जो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं, क्योंकि उसमें सभी लॉज, रूल्स, चीज़ें मेंशन्ड हैं। फिर हुआ क्या, अब आगे चल के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, इनिशियली इससे हो क्या रहा था, कोई एक ना विजन नहीं था, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, डिफरेंट डिविजन्स कर रहे हैं, तो विजन की कमी थी। उसके अलावा इनके जो फंक्शंस हो रहे थे ना वो भी ओवरलैप कर रहे थे। इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, इससे हो रही थी इनएफिशिएंसी। जब इनएफिशिएंसी हो रही थी तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या किया गया, 1985 to 86 में सभी डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स को कंसोलिडेट कर एक मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। ठीक है, तो जब मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर बनाई गई, यहाँ पर क्या किया गया, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाने लगा। अब वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर बेसिकली उनको चैरिटी प्रोवाइड कराना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, ये रियलाइज़ किया गया कि भाई आप कितने समय तक किसी को केवल चैरिटी या असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हो, उनको अगर ग्रो एक्चुअल में कराना है तो हमें उन्हें एम्पावरमेंट
प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनको स्किल देने की ज़रूरत है, उनको नॉलेज इम्पार्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो भी जो कंट्री का डेवलपमेंट है, कंट्री का ग्रोथ है, उसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें और वो एक लाइफ ऑफ डिग्निटी, लाइफ ऑफ इक्वालिटी जो है उसको वो जी पाएँ। तो अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर तो बन गया था 1985 to 86 में, जो फोकस कर रही थी बेसिकली वेलफेयर फंक्शंस पे, लेकिन नीड रियलाइज़ की गई एम्पावरमेंट की, कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड कराओ। बेसिकली वेलफेयर में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा जितना ज़्यादा अगर हम एम्पावरमेंट पे फोकस करेंगे मार्जिनलाइज सेक्शंस के तो हो पाएगा। इस नीड को समझते हुए क्या किया गया, मई 1998 में जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर है उसका नाम बदल दिया, नाम बदल के रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसका नाम पड़ा, ठीक है। और पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर जो अप्रोच थी चैरिटी की, असिस्टेंस की, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ओवर टाइम एम्पावरमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए उसका नाम बदल दिया गया। और नाम बदलने के साथ साथ एक फिलोसफिकल शिफ्ट भी आया, वेलफेयर से एम्पावरमेंट की तरफ फोकस किया जाने लगा, ठीक है। आई होप अभी तक आपको सब क्लियर हो गया होगा कहाँ से मिनिस्ट्री का नाम आया, पहले क्या नाम था और क्यों मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं और उनको एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो एक कंट्री ग्रो कर पाती है। जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ होती है उससे कंट्री एक सस्टेनेबल तरीके से ग्रो एक्चुअल में कर पाती है, ठीक है। अब आगे क्या किया गया, ओवर द टाइम व्हाट नीड वाज फेल्ड कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, कुछ सेक्शंस को उसमें से कार्व आउट किया गया बेटर फोकस के लिए। जैसे कि 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाई गई, 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई गई, ठीक। उसके आगे क्या किया गया, अब आप ये चीज़ समझो कि इतना तो आपने नॉलेज में ले लिया मिनिस्ट्री कैसे आई ये सब। अब ये देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर कितने डिपार्टमेंट है। इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है, पहला डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। आगे समझने की ज़रूरत है कि मिनिस्ट्री है, तो हमने बात की है कि मिनिस्ट्री काम कर रही है मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए। अभी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं कौन कौन से, अगर आपको टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं मिनिस्ट्री के वो पता होगा तो आप एक बेटर पोजीशन में रहोगे इस चीज़ को समझने के लिए कि भाई किन किन लोगों के लिए मिनिस्ट्री काम करती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, अगर आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देखो तो वहाँ पे 10 जो है ग्रुप्स वो बताए हुए हैं, जिसमें है शेड्यूल्ड कास्ट और उसके बाद आता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, सीनियर सिटीजन्स, विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स और वेस्ट पिकर्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स, बैगर्स, और इसमें आता है सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स, और 10 इस तरीके से है। उसके अलावा इसमें देखो, जब आपको टारगेटेड सेक्शन पता होगा ना, इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है, वैसे तो जो एग्ज़ाम है पीएमयू स्टेट कोऑर्डिनेटर का उसमें सिलेबस कोई ऐसे फिक्स नहीं है, पर आपको अपने लिए तो चुनना पड़ेगा ना कि आपको क्या क्या चीज़ें आप पढ़ के जाओगे, याद भी रहनी चाहिए ताकि उनको लिख पाओ एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आप अपनी 4, 5, 6 चीज़ें जो भी आपको लगता है कि भाई ये तो मुझे ज़रूर ही पता होना चाहिए, उन चीज़ों को फिक्स करो थोड़ा और आप फिर उन्हीं पर बिल्डअप करो अपनी नॉलेज को। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद जब आपको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पे टारगेटेड सेक्शंस क्या हैं, तो आपको ये 10 कैटेगरी मिल गई हैं कि आपको इनके बारे में तो पक्का पता ही होना चाहिए। अब पीएमयू स्टेट कोऑर्डिनेटर इज़ बेसिकली व्हाट, वो जो मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं उनके ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो स्कीम्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं, क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी रिपोर्टिंग करना, ये बेसिक काम होता है। तो उसके बारे में ना आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर आप कैसे ये चीज़ अपने लिए डिसाइड करोगे कि भाई कौन कौन से पढ़ूँ। तो ये जो 10 टारगेटेड सेक्शंस हैं ना जिनके लिए मिनिस्ट्री काम कर रही है, आप उनके थ्रू पढ़ सकते हो। कि जैसे मान लो इन्होंने बताया सीनियर सिटीजन्स का, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। एक इसमें है विक्टिम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ का, विक्टिम ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ जो होते हैं उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, आप वो पढ़ सकते हो। तो ये 10 कैटेगरी आपको ऐसी दे दी गई है जिससे आपकी फर्दर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्डअप होगी इस मिनिस्ट्री के बारे में, और आपको इनकी स्कीम्स तो पता ही होनी चाहिए बिल्कुल। आगे चल के 1-2 और इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसका मैंडेट क्या है, उसका मैंडेट ये है कि एम्पावरमेंट ऑफ द सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये उसका मैंडेट है। ऐसी 1-2 चीज़ें जो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उन सब चीज़ों को आप याद कर सकते हो। मैंने आपको एक तरीके से कंसोलिडेट करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है। आई विल बी कमिंग अप विद मोर पार्ट्स ऑफ द सेम कि
जो बेसिकली 10 टारगेटेड ग्रुप्स है, इनके अंदर कौन कौन सी वो स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं जो आप कर सकते हो, जो आपको ईजी रहे याद करने में और आप आसानी से उनको एग्जाम में जो है लिख भी पाओ। तो वो कुछ मैंने कैटेगराइज की थी अपने लिए और मैंने लिखी थी। तो आई विल टेल यू दैट क्या बेसिक पार्ट है जो बिल्कुल पता होना चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहते हैं। सम मोर थिंग्स जो मैंने प्रिपेयर की थी स्कीम्स के अलावा, कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें, भाई मैं इनको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए मैं वहाँ पे फिट कर पाऊँ, तो ऐसी चीज़ें में मैंने कुछ प्रिपेयर की थी। वो सब मैं बाकी की वीडियोस में भी लेके आने वाली हूँ। फॉर द टाइम बीइंग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। सो इफ़ द वीडियो वॉज हेल्पफुल, गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।